हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड स्टडी फॉर गोल्स की किताब जो है उसमें झारखंड जीके से प्रीवियस ईयर सवाल, जो एसएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड दरोगा हो, जितने भी है, जेटेट हो, उस सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल का टॉप 40 एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसका आज 35वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 34 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सारे विजिट कीजिए। समय कम है, बहुत सारी कंटेंट जहन में भी याद रखना है। इसी वीडियो में 40 टॉप एमसीक्यू सवाल देखने के बाद हम लोग झारखंड के कुछ संबंधित टॉप सवाल देखेंगे, जो कि सर्वाधिक बड़ा, छोटा या ऊंचा, लंबा, ठीक है, ऐसे सारे सवाल हम लोग देखेंगे जो कि झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के रूप में हमें सवाल बनने की चांसेस बढ़ जाती है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल आते हैं, जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है, अरुणा मिश्रा, जो कि जमशेदपुर की रहने वाली है। इन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीती है विश्व चैंपियनशिप के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणा मिश्रा का नाम थी। दूसरा नंबर सवाल, महाभारत, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, लंका कांड आदि ग्रंथों का रचनाकार कौन थे? तो याद रखना, यह कंचन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो याद रखना, राजगीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, मुनिडिया भटिंडा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना, धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुनिडी और भटिंडा फॉल धनबाद में स्थित है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो याद रखना है, कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खेती या कृषि से संबंधित है झारखंड के सदान। सदान कौन होता है? तो गैर झारखंडी, सॉरी गैर आदिवासी जो कि झारखंडी है ना, उसे ही सदान कहा जाता है। छठा नंबर सवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, 1926 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में धनबाद में हुआ था आईएसएम की स्थापना। 7 नंबर सवाल, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो याद रखना है, काली मृदा। काली मृदा जो है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि लावा के अवक्षेप से बनती है, यह सबसे ज़्यादा काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। वह जो है सबसे ज़्यादा कपास और गन्ना की खेती होती है काली मिट्टी से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राजमहल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। 8वां नंबर सवाल, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो याद रखना, क्लीवलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, मुंडा वानिकी व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूर दिया था? तो याद रखना है, थॉमस विल्किंसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया था? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित हुई थी यूएनडीपी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, संपूर्ण झारखंड में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से शराब प्राप्त होती है? तो याद रखना है, महुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महुआ। 13 नंबर सवाल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है, हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची में स्थित है। 14 नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंध कहा जाता है? तो याद रखना है, गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड में रथ यात्रा मेले से संबंधित मंदिर कौन सा है? तो याद रखना, रथ यात्रा से मेले से संबंधित जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा मेला जो है जगन्नाथ मंदिर में ही होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान से स्थित होती है? तो याद रखना, यह चंदवा, टोरी, लातेहार से स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है?
तो याद रखना है फॉसिल पार्क राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, आदिवासी महासभा ने 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना जयपाल सिंह मुंडा ने। आदिवासी महासभा 1939 से द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होती है? तो याद रखना रथ यात्रा मेले का आयोजन आषाढ़ महीने में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आषाढ़ महीने में होती है। 20वां नंबर सवाल, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह के वाद्य यंत्र है? तो केंद्रा जो है तंतु वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तंतु वाद्य यंत्र। 21 नंबर सवाल, झारखंड में किस सामुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? तो याद रखना तूरी। तूरी जो है टोकरी बनाता है और महली भी टोकरी बनाते हैं, यहाँ दोनों हो जाएगा। ठीक है, हाँ बांस की टोकरी बोलेगा तब महली आ जाएगा, लेकिन सिर्फ टोकरी तो तूरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। बांस का अगर टोकरी बोला जाए तो महली आंसर होगा, लेकिन बांस का जिक्र नहीं किया, यहाँ टोकरी खाली बोला तो वह तूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, झारखंड का न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो याद रखना है गोड्डा। और सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? धनबाद में। और सबसे कम गोड्डा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था? तो याद रखना ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह के जो दमन करता थे उसका नाम लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन था। ठीक है, 1767 से 77 के बीच के दौरान सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह हुआ था, उसका नाम ढाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व करता जगन्नाथ ढाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखना राजमहल की पहाड़ियों से गुमानी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो याद रखना संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह के दौरान अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। संथाल विद्रोह कब हुई थी? तो याद रखना 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के द्वारा संथाल क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजों के विद्रोह के रूप में व्यापक विद्रोह हुई थी 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी संथाल विद्रोह के दौरान हमारा अपना देश अपना राज का नारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं, जवाहर जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तैयार रखना है बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, छोटा सा एक्सीडेंट वही बोले थे कि हुआ था, तो होंठ में और चेहरा में थोड़ा मतलब छिल गया। ठीक है, तो होंठ थोड़ा फुला हुआ है, तो इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है। बस 1-2 दिन के अंदर आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग वही होश हवास और जज्बे के साथ एकदम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। ठीक है, 27 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना पाकुड़। पाकुड़ कैसे याद किए थे? तो याद रखना बीड़ी पीने में घर वाला पकड़ लिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़ सबसे ज़्यादा बीड़ी प्रोडक्शन वहीं होती है। 28 नंबर सवाल, संगीत के इन प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो याद रखना फगुआ, नाम से तो रिलेट है फगुआ। 29 नंबर सवाल, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो याद रखना फूलडुंगरी जो है घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, घाटशिला। 30 नंबर सवाल, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखना महली को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि बांस को पतला पतला काट कर मतलब छोटे छोटे टोकरी के बनाने का काम करती है वही महली, इसीलिए इसे सरल कारीगर का नाम दिया जाता है। 31 नंबर सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो याद रखना संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, दीनदयाल अंत्योदय योजना कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखना दीनदयाल अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद में स्थित है। 1991 में स्थापना हुआ था सिंदरी उर्वरक संयंत्र, जो कि भारत की प्रथम उर्वरक कारखाना थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह स्थापना हुई थी। 34 नंबर सवाल, हटिया यानी रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC की स्थापना कब हुई थी?
तो याद रखना इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1958। 35 नंबर सवाल, ओल चिकी किस भाषा की लिपि है? तो याद रखना ओल चिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। 1941-42 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसी निर्माण किया गया था संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ओल चिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। 36 नंबर सवाल, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो रामायण में सुमागधी जिसे कहा जाता है वो सकरी नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सकरी नदी को सुमागधी कहा जाता है। 100 से सुमागधी, 100 में से सकरी नदी, दोनों नाम से रिलेट हो सकता है। 37 नंबर सवाल, झारखंड का एकमात्र जिला जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो उसका नाम है सिमडेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिमडेगा। 38 नंबर सवाल, झारखंड राज्य सरकार ने सीसीएल द्वारा सीएसआर मदद से उपलब्ध कराई गई राशि से 5000 छात्रों की क्षमता वाला पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सीसीएल के द्वारा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना यह रांची विश्वविद्यालय में स्थापना किया जाएगा 5000 छात्रों वाली एक पुस्तकालय का निर्माण। 39 नंबर सवाल, नागपुरी मुंडारी भाषा में बनी किस फिल्म को न्यूजीलैंड के मौलीलैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है? तो याद रखना यह बांधा विख्यात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बांधा ख्यात। 40 नंबर सवाल, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना झारखंड को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, है ना। तो उसी दौरान झारखंड को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। 40 सवाल हम लोग जो जैसे सी पूछा जाता है वो सारे सवाल किए हैं। अब हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से संबंधित कुछ मोस्ट एमसीक्यू सवाल, वन लाइनर सवाल। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो चतरा है। सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनने वाला जो है वह शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चौथा, सर्वाधिक समय में मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा एक कार्यकाल में अधिकतम 1800 दिन से अधिक रहे, जबकि रघुवर दास जो है पूरे 5 साल पूरा किया है। मतलब सर्वाधिक समय तक अगर देखा जाए तो अर्जुन मुंडा जी रहे, लेकिन एक पीरियड में लगातार अगर 5 साल कोई पूरा किया है वो रघुवर दास, ठीक है। सवाल यही है। 5वां नंबर सवाल, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाटी जलप्रपात जो कि लातेहार में स्थित है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। सर्वोच्च शिखर समय शिखर जो पारसनाथ 1365 मीटर जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 7 जुलाई 1948 को स्थापना हुआ था। झारखंड और भारत का क्षेत्र का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना। 9वां नंबर सवाल, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में स्थित है। सबसे बड़े लोहे की खान सिंहभूम में नोवामुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम लोहे की खान नोवामुंडी में स्थित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर तो रांची में स्थित है। सबसे बड़े एल्युमिनियम इकाई तो मूरी में स्थित है जो कि रांची में स्थित है। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल तो संथाल परगना। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला तो याद रखना है रांची। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला तो याद रखना हजारीबाग सुरकुंड जो है जलप्रपात जो कि 88 डिग्री सेल्सियस गर्म है। सर्वाधिक गर्म स्थान तो याद रखना जमशेदपुर 45 डिग्री लगभग। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मिलीमीटर में है तो याद रखना नेतरहाट 1800 मिलीमीटर, सबसे ज़्यादा बरसात यही होती है। और जिला अगर पूछ दिया जाए तो याद रखना है सर्वाधिक जिला जो वर्षा वाला हजारीबाग। सवाल यही है ना, तो याद रखना 19 नंबर सवाल है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है चाईबासा का मैदान भाग साउथ झारखंड। सर्वाधिक ठंडा स्थल तो याद रखना है नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म महीना याद रखना महीना, सर्वाधिक गर्म महीना मई। सर्वाधिक ठंडा महीना वो है जनवरी। सर्वाधिक बड़ा पठारी भाग तो याद रखना रांची का पठार। सर्वाधिक लंबी नदी दामोदर नदी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने में थोड़ा तकलीफ है लेकिन फिर भी आपके लिए आपको मतलब यह जो सीरीज चलाए हैं उसे मैं रोकना नहीं चाह रहा हूँ किसी भी हाल में, इसीलिए 2 दिन थोड़ा रेस्ट लिया। फिर भी बहुत कुछ आप लोगों की दुआ से आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक हो रहा है।
कुछ दिन में एकदम ठीक हो जाएंगे। फिर आप लोगों के साथ वही जज्बे होश हवास के साथ 110% फिर लग जाएंगे, क्योंकि समय कम है, बहुत सारे कंटेंट जहन में भी याद रखना है। और सितंबर में एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन है और उत्पाद सिपाही की दौड़ भी हो चुकी है। तो इसीलिए बने रहिए अगर नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच।